दोस्तों, अगर इस दुनिया में रहस्यमयी जगहों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इजिप्शियन पिरामिड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हम पिरामिड के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहले हम पिरामिड्स के बारे में देखेंगे, फिर इनसे जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य जानेंगे। चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 4000 साल पहले प्राचीन मिस्र के राजाओं द्वारा किया गया था। ये पिरामिड मुख्य रूप से शाही मकबरे के रूप में बनाए गए थे, और अगर हम इनके वॉल पर बने डिजाइन्स को देखें तो इनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को भी प्रकट करता था, जो हमें मिस्र की सभ्यता के बारे में बताते हैं। ये पिरामिड्स मिस्र के काहिरा शहर के पास गिजा नामक स्थल पर स्थित हैं। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर लगभग 140 पिरामिड्स हैं, जिसमें से मुख्य 3 पिरामिड्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है। ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के शासक क्यूफू के लिए बनाया गया था, जो मिस्र राजवंश के चौथे शासक थे। इसलिए इस पिरामिड को क्यूफू का पिरामिड भी कहा जाता है। गिजा का पिरामिड लगभग 2580 से 2560 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। इस पिरामिड की ऊंचाई 146 मीटर है, लेकिन अब ये समय के साथ टूट फूट के कारण 10 मीटर गिर चुका है। और वही अगर हम इसमें लगे पत्थरों की बात करें तो पिरामिड में लगभग 23 लाख चट्टानों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक पत्थर का औसत वजन लगभग 2.5 टन है। कुछ बड़ी चट्टानों का वजन 5 टन से 15 टन हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुमान से इस पिरामिड को बनाने में लगभग 24 से 26 साल का समय लगा। इस पिरामिड के भीतर कई सुरंगें और कमरे हैं, जो शासक की मम्मी और अन्य सामानों को रखने के लिए बनाए गए थे। पिरामिड के भीतर एक किंग का चेम्बर है, जहां क्यूफू की मम्मी रखी गई थी, और एक क्वीन का चेम्बर, क्वींस चैम्बर भी है। यहाँ तक कि इसमें ग्रैंड गैलरी भी है। ये एक लंबी सुरंग है जो पिरामिड के भीतर स्थित कब्र कक्ष तक पहुँचती है। और वेंटिलेशन शाफ्ट भी बने हुए हैं, जो पिरामिड के भीतर छोटे शाफ्ट्स हैं, जिनका उद्देश्य हवा को पिरामिड के भीतर पहुँचाना था। वही दूसरा पिरामिड, जिसे पिरामिड ऑफ खाफ्र के नाम से जानते हैं, ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के शासक काफ्रे के लिए बनाया गया था, जो क्यूफू के बेटे थे। काफ्रे का पिरामिड क्यूफू के पिरामिड से छोटा है। इस पिरामिड का निर्माण गिजा के पिरामिड से लगभग 15 से 20 साल बाद हुआ है, और इस पिरामिड की ऊंचाई 143 मीटर है। तीसरा मैनचुरी का पिरामिड, जो गिजा में स्थित 3 पिरामिडों में सबसे छोटा और अंतिम पिरामिड है। ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के शासक मेनकौर के लिए बनवाया गया था, जो क्यूफू और काफ्रे के बाद मिस्र के राजा बने थे। वही इस पिरामिड की ऊंचाई लगभग 65 मीटर थी, जो क्यूफू और काफ्रे के पिरामिडों से काफी छोटा है। दोस्तों, आपने पिरामिड्स के पास एक मूर्ति जिसका शरीर शेर जैसा और सिर मानव जैसा है, जिसको स्फिंक्स कहा जाता है, और यह शक्ति, रक्षात्मकता और शासक के सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। और इसकी लंबाई लगभग 73 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है, जो इसे एक विशाल रूप देती है। चलिए दोस्तों, पिरामिड से जुड़े कुछ रहस्य देखें। प्राचीन समय में 3 बड़े और 138 छोटे पिरामिड मिले हैं। वही प्राचीन मिस्र में सूर्य देवता, जिसे रा भी कहते थे, वह सूरज को सर्वोच्च देवता मानते थे। पिरामिडों का निर्माण इस विश्वास को दर्शाता है कि मिस्र के शासक सूर्य देवता के प्रतीक थे, और उनकी मृत्यु के बाद वह सूर्य के साथ जुड़ जाते थे। पिरामिडों के शिखर पर एक सुनहरी परत होती थी, जिसे पिरामिडियन कहा जाता था। ये परत सूर्य की रोशनी को परिलक्षित करती थी और सूर्य देवता की आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक मानी जाती थी। वही अगर हम तारों के साथ इन पिरामिड का कनेक्शन देखें तो ये बहुत रहस्यमयी है। ओरियन तारामंडल में 3 प्रमुख तारे हैं, जो इन 3 पिरामिडों, ग्रेट पिरामिड, पिरामिड ऑफ काफ्रे और पिरामिड ऑफ मेनिक्योर से सीधे जुड़े हुए हैं। ये 3 तारे अल नीलाम, अलिंटिक और इल्मेक हैं। मिस्रवासियों का मानना है कि पिरामिडों के शिखर इन 3 तारों के साथ मेल खाते थे, और ये तारे शासकों की आत्माओं का स्वर्ग में जाने का माध्यम था। पिरामिड का निर्माण मुख्य रूप से एक मकबरे के रूप में किया गया था। शासक की मृत्यु के बाद उनके शरीर को मम्मी बनाकर पिरामिड में रखा जाता था। इसके पीछे बहुत रहस्य है, जिसे वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए। वही पिरामिड लाइमस्टोन से बने हुए हैं। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। ये बहुत ज्यादा गर्मी में हल्के बहुत बढ़ जाते हैं, और ठंडे होने पर फिर से वैसे ही हो जाते हैं। दोस्तों, आज भी पिरामिडों के निर्माण की सटीक विधि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। पिरामिडों का निर्माण इतनी सटीकता से हुआ था कि
आज भी ये सवाल उठता है कि प्राचीन मिस्रवासी इतने बड़े पत्थरों को कैसे काट सकते थे और उन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ा सकते थे। इसके बारे कई महान लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं ये एलियंस द्वारा बनाए गए हैं, कुछ का मानना है उनके पास आज के समय की तुलना में अधिक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस रहस्य को पूरी तरह से हल नहीं कर पाए हैं। पिरामिड को बनाने वालों की मैथ्स काफी अच्छी रही होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मतलब उस समय भी पिरामिड्स ऐसी जगह बने हैं जिसके ठीक ऊपर ओरियन तारामंडल में 3 प्रमुख तारे हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस हैं। हजारों सालों पहले ग्रेट पिरामिड की बाहरी परत, जो एक समय पर चिकनी और चमकदार थी, उस समय धूप की किरण पड़ते ही ये पिरामिड दूर दूर तक चमकते थे और आज के समय में ये परत गायब हो गई है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।